अभी देवरिया की घटना के बाद लगभग 20 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री जी पहले जाग गए होते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। अगर कोई दोषी है जमीनों के विवादों को लेकर के, तो ये सरकार खुद दोषी है। पिछले 6 साल से ज्यादा समय होने जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग मिलकर के अन्याय कर रहे थे। और कई मौकों पर मैंने कहा कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, बनारस की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, इस राजधानी लखनऊ की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए। कानपुर में तो ऐसी घटना हुई कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक भोले वाले सीधे साधे किसान किसी जमीन ले ली और उसको कहा कि आपको 6 करोड़ रुपए जमीन के दिए जाएंगे। उस बेचारे किसान ने भरोसा कर लिया। बीजेपी के नेता ने जमीन खरीदी और उसके बाद उस किसान को लालच दिया और कहा कि मेरी चेक में कमी रह गई है, ये चेक मुझे वापस दे दो, मैं इसको ठीक करके तुम्हें दे दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना। उस किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक वापस लिया और चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो रोता रहा, परेशान हुआ, कई बार गया, इधर उधर दौड़ा, लेकिन बीजेपी के नेता ने उसकी मदद नहीं की, न चेक वापस किया। और हमें उम्मीद है कि 2024 का चुनाव आते आते आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी कास्ट सेंसस पर बात करने लगेगी और हो सकता है आश्वासन भी दे दे। कई दल इसके खिलाफ थे या वो कास्ट सेंसस नहीं करना चाहते थे, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि वो दल भी सब साथ आ गए हैं। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात तभी होगी जब कास्ट सेंसस हो पाएगा। बीजेपी प्रोपेगेंडा में बहुत आगे है। उनके मुख्यमंत्री सदन में भी एक बार वो बात जो उन्होंने झूठ फैलाई थी, 46 में 56 सदन में भी कह गए। और जब उनसे पूछा गया कि आपकी सूची कहां है 46 लोगों की, वो सूची आज भी जारी नहीं हुई है। इसलिए यहां जितने भी सम्मानित प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, राजनीतिक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो राजनीति को समझते हैं, राजनीति को किस तरीके से देखते हैं, उनका हक सम्मान कहां है। अगर मैं कहूं कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, तो क्या गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है? वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है क्या गलत कहा मैंने? और फिर उन्हें तो ये कहना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि आखिरकार लोक नायक जयप्रकाश जी के नाम पर जो म्यूजियम बना है, उस म्यूजियम पे ताला किसने लगवाया? कभी उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया होगा कि किसी महापुरुष के कार्यक्रम में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उस शामिल नहीं होने दिया जाए। ताला लगा दिया, न जाने कहां से सड़ी गली और बिल्कुल 3rd क्लास टीन लगा दी, पुलिस लगा दी, अधिकारी बुला लिए कि आप माल्यार्पण न कर पाए। ये कौन से संविधान में है? ये किस सरकार ने करना है? क्या सरकार इस बारे में बताएगी कुछ? और फिर छापा मारने वाले, किसी अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा। आपने हाथ नहीं देखा? बीजेपी है, कहने दीजिए, उसको आत्मसंतुष्टि लेने दीजिए। जनता करवट ले रही है पत्रकार भैया, और जनता जो है अपना वसूल कर लेगी अपना हिसाब, इसमें कोई छोड़ नहीं पाएगा। मोदी जी जब बनारस में आते तो विकास की गंगा बहा देते हैं। अब विकास की गंगा बह रही है तो फिर आपको दिख क्यों नहीं रहा है? हमको दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ, चाइना का झालर लाइट लाए हैं, पूरे पोलों पे लपेटे हुए हैं, और रंग बिरंगा कॉस्मेटिक व्यवस्था कर दिया गया है। पुराने दीवार को नए पेंटों से रंग दिया गया है, चित्रकारी कर दिया गया है। चाइना से दुश्मनी है तो फिर झालर कहाँ से? अरे नहीं, चाइना तो भारत की दुश्मनी है।
चाइना से मोदी की दुश्मनी नहीं है। आप देखिए ना, चाइना का राष्ट्रपति बुला करके झूला झूला रहे थे, गलवान से लेके पैंगोंग तक हमारी जमीनें चली गई। वर्ल्ड रिपोर्ट कर रहा है भाई साहब, हमारे मोदी जी 56 इंची का सीना रखे थे, शेर बन रहे थे। मणिपुर का लड़ाई नहीं, हमारे राज्य का मणिपुर का लड़ाई वो सॉल्व नहीं कर पाए। उनके सांसद और विधायक पीटे जा रहे हैं। बिहार की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह बदलाव का संकेत है। और नरेंद्र मोदी जी को जितना लूटना था और जितना झूठ बोलना था, जितना भरमाना था, वो भरमा चुके हैं। अब हम लोग नहीं मानने वाले हैं। हम अपनी रोजी रोटी और बेटी और खेती, इन 4 सवालों के पर नरेंद्र मोदी और भाजपा की क्रूरता के खिलाफ मुट्ठी बांध के खड़े हैं। और निश्चित रूप से सन 2024 में इनके खिलाफ जाके वोट करेंगे और जीतेंगे। इंडिया का प्रधानमंत्री कौन? इंडिया का प्रधानमंत्री इंडिया का होगा फिर भी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ, क्यों, आपको कोई दिक्कत है नीतीश कुमार? दिक्कत नहीं है। आप मोदी और नीतीश कुमार का दो मोदी जी का भी फोटो लगा लीजिए और नीतीश कुमार का भी फोटो लगा लीजिए और टैली करिए सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में। क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के पास नीतीश कुमार से ज्यादा राजनीतिक अनुभव है? क्या नरेंद्र मोदी के पास नीतीश कुमार से ज्यादा शब्दावली है राजनीतिक? या फिर क्या नरेंद्र मोदी के पास नीतीश कुमार से ज्यादा अच्छा शासनकाल चलाने का और जनता के मिजाज को समझने का अनुभव है? क्या आप पता कर लीजिए, अंतर मन पर हाथ रख करके सवाल पूछ लीजिएगा, आपको नीतीश कुमार सर्वश्रेष्ठ नेता दिखाई देंगे। और पूरे देश में एक गुजराती सिंडिकेट चल रहा है, पूरा देश को लूटा जा रहा है गुजराती सिंडिकेट। हम उत्तर भारतीयों का यह परम कर्तव्य बनता है कि हम उत्तर भारतीय नेता को अपने सेंट्रल में बैठाएंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। और सारे राज्य जब अपना अपना प्रधानमंत्री बना रहे हैं तो हम उत्तर भारतीयों को भी, हम यूपी और बिहार वालों को भी अपने माटी, अपने घर का जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो कम से कम उसके निगाह में लाज होगा, वो गुंडाई नहीं कराएगा, वो फर्जी मुकदमा नहीं डलवाएगा, वो डरेगा नहीं आंदोलनकारियों से, वो सामना करेगा और सवाल का जवाब। इतना बोलते हैं, डर नहीं लगता बीजेपी सरकार में? मैं बाबा विश्वनाथ के नगरी का आदमी हूँ, अड़भंगी हूँ, अलमस्त हूँ, अल्हड़ बनारसी हूँ। डरे तो नरेंद्र मोदी, इस सन 2024 में उनका क्या होगा? हम क्यों डरें? हमारा जगह, हमारी जमीन, हमारा शहर, हम डरेंगे? आपके सवाल से इस बात से ये एहसास हो गया कि वाकई पत्रकारों के भी मन मिजाज में इस बात का दहशत है कि अगर सवाल पूछा जाता है या सवाल सही सत्य बात कहने वाले लोग, भाजपा के लोग उसको मार डालते हैं। यही लिए आप ये सवाल पूछे हैं। लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा है, लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से उनका घर जलवा रही है। इसलिए आपके ज़हन में यह सवाल आया कि एक सत्य बोलने वाले नौजवान से आप ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको डर नहीं लगता? आपके सवाल में ही नरेंद्र मोदी की क्रूरता और योगी बाबा की गुंडई दोनों छुपा हुआ है। पूर्वांचल में कितने सीट जीत रहे हैं मिश्रा जी इस बार? देखिए, हम सीटों पर नहीं जीतने जा रहे हैं, हम दिलों को जीतने जा रहे हैं। सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सीट भारतीय जनता पार्टी को हम लोग देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सीट जीतने के लिए ही प्रयास की आज तक 9 साल में। आप देखिए ना, एक राज्य में चुनाव खत्म होती है, पूरी पलटन दूसरे राज्य में जाती है। जनता का जो मुद्दा है उससे वो एकदम विमुख है। अरे हमने देखा है इनके कार्रवाई को। नोटबंदी का कोई फायदा बताओ ना पत्रकार। एक सवाल है, मणिपुर में जिस